वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। माय नेम इज़ करीना और आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ बीएसएससी एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पर बीएसएससी एग्ज़ाम की जो फुल फॉर्म रहने वाली है वो रहने वाली है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम। The Bihar Staff Selection Commission exam conducts recruitment exam for various Group C and Group D posts in Bihar state government departments, corporations and municipals. Major exams include first inter level, ग्रेजुएट लेवल, CGL, स्टेनोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, क्लर्क, पटवारी एंड अदर्स। तो ये सारी पोस्ट इसमें आ जाती है। जितने भी ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट होती है वो सारे एग्जाम्स इसके अंडर करवाए जाते हैं। क्लर्क टाइपिस्ट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है। हायर सेकेंडरी लेवल जॉब है। इंटर लेवल पोस्ट के लिए जैसे LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, रेवेन्यू वर्कर, पंचायत सेक्रेटरी, तो 12th पास होना इसके लिए भी ज़रूरी है और हायर सेकेंडरी लेवल की ये पोस्ट होती है। उसके बाद है ग्रेजुएट लेवल पोस्ट BSSC CGL के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है। उसके बाद अगर आपको स्टेनोग्राफर करना है तो ऑब्वियसली आपको स्टेनो स्किल आनी चाहिए और 12th पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको टीचर या सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई करना है बिहार में तो ग्रेजुएशन और स्पेशल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपको लैब टेक्नीशियन या हेल्थ वर्कर के लिए अप्लाई करना है तो 12th होना ज़रूरी है साइंस स्ट्रीम में और डिप्लोमा होना ज़रूरी है BSc में। उसके बाद ग्रुप डी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो पियोन, स्वीपर, माली होना ज़रूरी 10th पास होना ज़रूरी है मैट्रिकुलेशन पोस्ट के लिए। पोस्ट नेम्स और क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुकी हूँ। एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि बिहार में कितना होता है। सो बिहार में 10th और 12th लेवल का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो 18 साल से 37 साल एक्सेप्टेबल होता है। ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए 21 साल से 37 साल एक्सेप्टेबल होता है मेल्स के लिए। यहाँ पर सभी कैटेगरीज़ के फीमेल्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। BC और OBC को 3 साल का मिल जाता है, मेल को और SC ST को 5 ईयर्स का मिलता है। ठीक है, यानी आप एक फ़ीमेल है बिहार से तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद है सैलरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो मैट्रिक लेवल पोस्ट के लिए 18,000 से लेकर 56,900 तक की सैलरी, हायर सेकेंडरी पोस्ट के लिए 19,900 से लेकर 63,200 तक की सैलरी, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए 29,200 से लेकर 92,300 तक की सैलरी। एग्जाम पैटर्न ऑफ BSSC क्या होता है? रिटर्न एग्जाम होता है सबसे पहले, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस आपसे पूछा जाता है डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट पे डिपेंड करता है। प्रीलिम्स बेसिकली CGL और इंटर लेवल पे आता है। ड्यूरेशन 2 आवर्स 15 मिनट्स का एग्जाम होता है। टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, OMR बेस्ड। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर कटता है आपका पर इनकरेक्ट, मतलब 0.5 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जर्नल स्टडीज़ के इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं 50 जो कि 200 मार्क्स के 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जनरल साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं अगेन 50 जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। और कॉम्प्रीहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं जो कि 600 नंबर के हैं, 600 मार्क्स के हैं। तो काफ़ी अलग इनका पैटर्न बनाया है इन्होंने। उसके बाद मेंस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 1 हिंदी का होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। पेपर 2 जनरल स्टडीज़, रीजनिंग, साइंस और मैथ्स का होता है जिसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहता है? प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए तो पोस्ट पे एप्लीकेबल है और मेंस एग्जाम आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। फिर आपका स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग, स्टेनो, कंप्यूटर, जो स्पेसिफिक पोस्ट है उनके लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपको जॉब अलॉट हो जाती है। सो आई होप आपको BSSC एग्ज़ाम के बारे में क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।